हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे दोपहर के टाइम हम लोग जा रहे थे। हस्बैंड को तो जाना था ड्यूटी, और मुझे जहाँ पहले हम रहते थे सोसाइटी में, तो वहाँ जाना था, काम था। वो घर में हम पहले भाड़े से रह चुके हैं। आप पूरा देखना, आगे मैं दिखाती हूँ। तो वो घर बैंक वालों ने सील किया हुआ है। तो सील किया हुआ है तो उसका वहाँ पे बोलते हैं ना कि वो पोस्टर लगाया हुआ है। तो वहाँ से नंबर लेने के लिए मुझे जाना था। जिस का वो मकान है, अभी उसको तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैंक वालों ने सील कर दिया है। लेकिन वो जो घर जिस उसमें हम भाड़े से रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास उसका घर का जो मालिक था नंबर है। और वो घर खुद बेचना चाहता है कि मेरे अंडर में बिके। लेकिन यहाँ बैंक वालों ने सील किया है, तो अभी उससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैंक वालों ने सील किया है तो बैंक वाले ही उसको बेचेंगे। पर वो बैंक वालों का जो वहाँ पोस्टर होता है, लगाया होता है, सील किया जाता है, तो वो निकाल देता है और वहाँ पे अपना नंबर डाल देता है। तो अभी मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको फ़ोन लगाकर पूछा, तो बोली कि नंबर तो एक लगाया हुआ है और मुझे नहीं पता है कि वो उनका है या बैंक वालों का है। तो मैं सोची चलो मैं जाती हूँ, उससे हम अगर ये पूछते हैं कि वो कौन सी बैंक से लोन करवाया है, तो वो ये भी नहीं बताता है। और ये बोलता है कि आपको लेना है मकान, तो आप मैंने जितना वहाँ पे पैसा भरा है वो मुझे दे दो, और बाकी का जो है लोन वो आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी में मैं पहुँच चुकी हूँ और हस्बैंड निकल गए हैं ड्यूटी, मुझे यहाँ गेट पे उतार दिया था। तो ये देख लीजिए, ये सामने घर जो दिख रहा है आपको, बाहर से ये सीढ़ी दिख रही है, यही वो घर है। और ऊपर भी 2 रूम है। और इसके साथ में जो प्लाट है, यहाँ पे सीढ़ी के पास में ये प्लॉट पड़ा है खाली, वो भी इसी के साथ है। तो एक मकान जैसे कि बन सकता है इसमें। और तो ये घर है वो, और इसमें खर्चा काफ़ी आएगा वैसे अगर हाँ लेते हैं तो, क्योंकि दरवाजे वगैरह जो है वो सब ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी क्योंकि मैंने नहीं आगे बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कोई बोलेगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो घर है, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए, बैंक वाले से बात सीधी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कहीं और देखेंगे। बहुत जगह हमने घर देखे हैं, बहुत ही जगह देखे हैं, लेकिन कहीं अच्छा घर नहीं मिल रहा है। तो अगर घर लेना है तो कहीं अच्छी जगह ही देखेंगे। लेकिन ये घर तो मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। पर इसमें यही दिक्कत आ रही है कि वो हमें बैंक से कांटेक्ट नहीं करवा रहा है जिसने ये घर लिया है। और वो खुद चाहता है कि मैं अपनी मुँह मांगी जो कीमत में बेचूं अपने तरीके से। और फिर इसमें ये तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हमें भी जानकारी चाहिए कि कितनी लोन चल रही है और कितना उसने भरा है। ये तो बैंक से पता चलेगा। हम ऐसे कैसे उसको पैसा दे सकते हैं। अगर वो बोलेगा मैंने 3 लाख भरा है, 4 लाख भरा है, तो हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। और ये तो धोखे वाली बात हो जाएगी। और जब तक हमारा बैंक से कांटेक्ट नहीं होगा तो हम बात आगे नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। उससे बात हम कर ही नहीं सकते। नंबर मैंने वहाँ से लिया तो उसी का नंबर निकला, क्योंकि वो नंबर तो पहले ही मेरे मोबाइल में सेव था। तो मैंने बोला कि नहीं, ये बैंक वालों का नंबर नहीं है, ये तो उसका ही नंबर है। तो फिर वहाँ पे जो सोसाइटी में 1-2 लोग बोलने लगे कि वो ऐसा ही करता है, वो खुद नंबर अपना डाल देता है और बैंक वालों का निकाल देता है। तो यहाँ पे शाम के बज रहे थे 6:30, और फिर मैंने घर पे झाड़ू किया, क्योंकि मैं एक बार सुबह और शाम को करती ही हूँ। तो टाइम जैसा मिलता है वैसे कर लेती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा ऐसा गंदा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी पहले झाड़ू कर लूँ घर में, और उसके बाद मैं करूँगी कपड़े कटिंग। ब्लाउज़ कटिंग करने हैं 2 मुझे, एक कटोरी वाला है और एक है सादा। तो ये दोनों कटिंग करूँगी। और काफ़ी काम है और ख़त्म करना है सिलाई का। और घर का भी काम करो, फिर बीच में कहीं भी ऐसे जाना भी पड़ता है घर देखने के लिए। और फिर कोई प्रोग्राम होता है, अभी पहले 2 दिन पहले शादी में गए थे,
तो इस तरीके से जाना भी पड़ जाता है, फिर काम रुक जाता है। तो आज मैं वहाँ पे गई थी सोसाइटी में, तो सोचो दोपहर की गई तो शाम को मैं आई थी। तो शाम को मैं आई और फिर आके मैंने थोड़ा जो काम था घर का वो ख़त्म किया और फिर अभी यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। हस्बैंड अभी निकले हैं फिर से ड्यूटी के लिए। उनकी ड्यूटी ऐसी है, जब काम आता है तब भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है गाइस, और अब मैं करूँगी कटिंग ब्लाउज़। और घर के काम करके और फिर कटिंग करना, फिर सिलाई करना, सब काम देखने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम करना पड़ता है सिलाई का काम भी। अभी काम बहुत है सिलाई का, और आगे भी सिलाई आती ही जा रही है। तो यहाँ पे अस्तर और फॉल लेके आई थी, और अस्तर थोड़ा सा मैचिंग का नहीं मिला था इसका, तो फिर ये हल्का क्रीम कलर का है तो चल जाएगा वैसे, क्योंकि ब्लाउज़ का जो कपड़ा है इतना भी पतला नहीं है, उसमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पे पहले मैं नीचे जो आड़ा मेड़ा कपड़ा है उसको या कट करके निकाल दो या फिर सिलाई में निकाल दो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे गला मैंने इनका फ्रंट साइड का 6 इंच का लिया है। तो इस तरीके से, जैसे कि ये कटोरी ब्लाउज है, पहले मुझे दिक्कत होती थी कटिंग करने में, लेकिन अब मैं कटिंग कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको जैसे नहीं भी आती है कटिंग, तो मैं न्यू चैनल पे इसका पूरा वीडियो दे दूँगी कैसे मैंने सीखा है और मैं कैसे कटिंग करती हूँ कटोरी ब्लाउज़। तो वहाँ पे आपको पूरा इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग न्यू चैनल पे आप वीडियो देख लेना गाइस। तो बस इसको कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको सिलने बैठूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। हस्बैंड गए हुए हैं, वो कब आते हैं उनका कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि वो रात को 8 बजे 9 बजे या 10 बजे कितने बजे आते हैं फ़ोन कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि अभी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। अगर किसी की लाइव में कभी चली जाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ, इसी की वजह से, क्योंकि सिलाई भी करनी होती है, घर का काम भी करना होता है, फिर कहीं जाना भी होता है और बाज़ार भी जाना पड़ता है फिर अस्तर वगैरह लेने। मैं अस्तर ला के नहीं पहले रखती हूँ, जब मेरे पास कपड़े आते हैं तभी लेके आती हूँ, वैसे नहीं लाती हूँ अस्तर वगैरह। तो बाज़ार भी जाओ तो आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सबको सपोर्ट करने की, कि मैं सबका कर पाऊँ, कि सबकी लाइव में जा पाऊँ और वीडियो भी वॉच, जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं एक साथ वॉच कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना होता है और फिर एक मोबाइल है और वीडियो बनाओ, फिर सबकी लाइव में जाओ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी लाइव में आऊँ और जितना हो सकता है मैं आती हूँ और वीडियो भी वॉच करती हूँ सबकी। जो मेरे नए जो आते हैं, नए जुड़ते हैं मेरे साथ, तो उनकी भी मैं वीडियो वॉच कर लेती हूँ, रिटर्न भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिटर्न कोई करे मुझे तो मैं भी उसको करूँ। मुझे जिसका वीडियो मैं देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको ज्वाइन कर ही लेती हूँ। तो वो लोग करें या ना करें, मुझे इतना वो नहीं है। तो और जो मेरे को अगर ज्वाइन करता है मैं देख लेती हूँ, न्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं उसको रिटर्न भी कर देती हूँ। तो गाइस आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं ये आज बोलना चाहती थी आप लोगों से कि आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में कोई ये सोचे कि मेरी लाइफ में नहीं आती हैं, कोई भी सोचे अगर, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिज़ी होने के चक्कर में मैं नहीं आ पा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दूँ और सबके लाइव में भी जाऊँ और सबकी वीडियो भी वॉच करूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ब्लाउज़ अब कटिंग करूँगी और फिर दोनों एक सिंपल ब्लाउज़ है वो भी कटिंग करना है। इनको कटिंग करके फिर मुझे सिलने बैठना है। अगर मैं इसके बीच अगर किसी की लाइव में जाती हूँ या फिर मैं
वीडियो तो चलो मैं लगा के रख देती हूँ। लाइव में क्या होता है कि अगर मैं कमेंट ना करूँ तो सोचने वाला सोचता है कि वो बाहर चली गई हैं, तो उसमें क्या है थोड़ी थोड़ी देर हमें कमेंट करना पड़ता है लाइव में। आप सोच सकते हो कि अगर मैं ऑन करके फ़ोन रख देती हूँ तो ऐसा भी होता है, किसी के सोच में ये होता है कि शायद वो लाइव से बाहर हैं, एक कमेंट करके चली गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मैं ऑन करके रखती हूँ, लेकिन फिर मेरे ही दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं कमेंट नहीं करूँगी तो शायद वो सोचेंगे कि ये लाइव में ऐसे बोलकर वो चली गई हैं। तो इसलिए मैं ये सब बातें क्लियर करना चाहती थी कि आप लोग ऐसा मत सोचना। किसी टाइम में अगर लाइव में मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ऑन करके रख देती हूँ फ़ोन, और जब बहुत ज़्यादा जब बिज़ी होती हूँ। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं गाइस, फिर से मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तो गाइस मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।